आपके इलाके में जो है क्या आंगनबाड़ी सेंटर है या नहीं है। आप हमें जिस जिस गांव में हैं आप बताइए कि आंगनबाड़ी सेंटर हैं जो उनकी क्या सूरत हाल है। अब आपको हमारे साथ कैसे खड़ा होना है, इस वीडियो को हर शख्स तक पहुंचा देना है, हर गांव तक पहुंचा देना है, हर वार्ड तक पहुंचा देना है। बात बताएं एजाज साहब, आप काफी गांव में गए हैं, हमने दौरा किया, हमने भी, आपने कभी कोई सेंटर देखा है? अलबत्ता ये आज हमारी शुरुआत है, इंशाल्लाह इसका तह तक हम ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। इनके जितने भी जो लोग कहते हैं ना पर्दे पाओ पर्दा पाओ, ये जो पर्दे इनके ना, ये जो पर्दे के अंदर जो भी कर रहे हैं ना, ये हम फाश करना चाहते हैं। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली। अक्सर बेशतर हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई शख्स मौजूद होता है और आज जिस शख्स को आज हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तालिब चौधरी, जो राजौरी पुंछ के अंदर काफी फेमस है। सोशल मीडिया से इनका तल्लक है और तालिब चौधरी को हर गली गलियारे में अच्छे तरीके से जाना जाता है। आज का टॉपिक ये रहेगा कि मुख्तलिफ आंगनबाड़ी सेंटर हैं जो मुख्तलिफ गांव के अंदर मौजूद हैं, उनका फायदा है जो किसको हो रहा है, क्या वो काम कर भी रहे हैं या नहीं। आज का ये टॉपिक चुनने का मकसद यही है कि अभी अभी हम दोनों एक प्रोग्राम से आ रहे हैं, CDPO ऑफिस मेंढर में मुख्तलिफ गांवों से आई आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर है जो उनमें बच्चों की राहत के लिए सामान है जो वो तकसीम किया जा रहा था। जो जानकारी मैंने समझी, तालिब साहब ने समझी कि आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तालिब साहब, सबसे पहले तो आपका इस हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम। उसके बाद जिस टॉपिक को हमने चुना है इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ज़रूरी है क्योंकि हर गांव में शायद 10-10 इतने 8-8 10-10 तो आंगनबाड़ी सेंटर होंगे। हर वार्ड में लगभग एक वार्ड में एक है, लेकिन एक गांव में 10 वार्डें तो होती हैं, 8-10 वार्डें होती हैं। मेरा ये कहना है कि मेरा तो साफ तौर पर ये कहना है कि आंगनबाड़ी सेंटर के नाम से ये लोग जो हैं ये अपना घर जो पूरा कर रहे हैं और अपना खर्चा जो है अपना ही पूरा कर रहे हैं, और ये कोई भी इनके सेंटर तो है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं कोई सेंटर। जो मुलाजिम है आंगनबाड़ी सेंटर में, वर्कर हो या मैडम हो, वो लोग मैक्सिमम लोग जो हैं जम्मू में इस वक्त रह रहे हैं, काफ़ी यहाँ तो है ही कोई नहीं है। और आवाम अगर हमें देख रही है यहाँ, ये ज़रूरी नहीं कि मेंढर की आवाम से हमारी गुजारिश है, सोनकोट हुआ, पुंछ हुआ, या राजौरी पुंछ से, खासकर राजौरी पुंछ के जहाँ जहाँ से भी लोग हमें देख रहे हैं, आपसे मेरी ये गुजारिश रहेगी मोहतबाना कि आप हमें बताएं कि आपके इलाके में जो है क्या आंगनबाड़ी सेंटर है या नहीं है। हाँ, या इस बात में मैं ये ऐड करूंगा कि हम अपना नंबर है जो तालिब साहब का नंबर भी है जो वो इस वीडियो के साथ डिस्प्ले करेंगे, मैं अपना नंबर भी है जो यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, और आप हमें जिस जिस गांव में हैं आप बताइए कि आंगनबाड़ी सेंटर हैं जो उनकी क्या सूरत हाल है, वो किस कंडीशन में है, क्या वहां पे काम हो भी रहा है कि या सिर्फ सरकार के पैसे को खुद बुद्ध किया जा रहा है। जी आप अपनी बात मुकम्मल। आज हमने भी देखा, वीडियो बनाई हमने, उसमें देखा हमने कि जो लोग हैं वो कम से कम 4-5-6 टेबल और 10-15 कुर्सियां भी 10-10 या 15-15 कुर्सियां भी लेके मैडम जो है वो जा रही हैं, जो जहां एक एक बच्चा भी नहीं मिले, जहां एक एक बच्चा भी नहीं। ये कुर्सियां जो लेके जा रहे हैं या जो टेबल लेके जा रहे हैं, जो राशन लेके जा रहे हैं, और भी काफी सारा है, एक कुर्सी टेबल नहीं है सर, इसके साथ इन्होंने और सरकारी फंड्स जो बच्चों के लिए या बहुत सारे फंड हैं सर, बहुत सारे हीटर जो गर्म हीटर हैं वो भी सरकार ने दिए हैं, काफी सारी जो बहुत सारी आइटम्स जो हैं वो सरकार ने इन लोगों को दी हैं बच्चों के लिए, लेकिन वहां पर बच्चे है ही नहीं है। आवाम से मेरी ये गुजारिश रहेगी, आवाम अगर हमें देख रही है, हम अपना नंबर भी देंगे, आप ज़रूर हमें बताएं कि आपके इलाके में क्या आंगनबाड़ी सेंटर है या नहीं है, कि आंगनबाड़ी सेंटर के बच्चे जो है स्कूल के साथ अटैच भी किए हैं। काफ़ी जगहों में जो है आंगनबाड़ी सेंटर जो है वो स्कूलों के साथ अटैच किए हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम स्कूलों में भी देखेंगे, जो कुर्सियाँ ले जा रहे हैं, यहाँ चेयर ले जा रहे हैं या जो टेबल ले जा रहे हैं, जो भी आइटम्स ले जा रहे हैं, ये क्या स्कूल में भी जा रही है? नहीं, ये बड़ा अहम सवाल रहेगा कि बहुत से ऐसे आंगनबाड़ी सेंटर हैं जिनको गवर्नमेंट स्कूल के साथ क्लब किया गया है। अब देखना यह है, जैसे तालिब साहब ने भी कहा कि जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं आप जरूर हमें बताइए कि क्या जिस स्कूल में ये आंगनबाड़ी सेंटर क्लब हुए हैं क्या वहां पे ऑपरेट कर भी रहे हैं या नहीं, क्या जो सामान है जो सरकार की तरफ से आ रहा है क्या वो वहां स्कूल में लगाया है। लेकिन तालिब साहब, एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि
बहुत से आंगनवाड़ी सेंटर ऐसे हैं जो स्कूलों के साथ क्लब तो किए हैं, पहले से स्कूल हैं जो वो खस्ता हालत में हैं, उनके पास जगह ही नहीं है, ऊपर से ये भी आ गया सिस्टम। सर ये टोटली जो है, ये टोटली मेरे हिसाब से ये टोटली जो है, ये मिली जुली जो है इनकी हुकूमत चल रही है। मिली जुली सरकार है ये किसकी सरकार है? जो ये आंगनबाड़ी सेंटर हैं या जो ये स्कूल में मास्टर बैठे हैं, मैडम बैठे हैं स्कूल में तो बैठते ही नहीं वो, लेकिन छुट्टी लीव रख लीजिए आज ये है वो, जब हम जाते हैं तो लीव ही होती है। तो वो उस हिसाब से जिन स्कूलों में ये अटैच है उन स्कूलों में भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा वादा रहा आपसे कि हम उन स्कूलों में जाएंगे। आप हमें जरूर बताएं, आप हमें बताएं। हमें मुश्किलात जरूर आएगी लेकिन पहुंचेंगे जरूर, की मदद कोशिश से की जाएगी। नहीं, आवाम की मदद से। जो आवाम हमें देख रही है, इस आवाम की मदद से हम उन स्कूलों तक पहुंचेंगे, उन घरों तक पहुंचेंगे, उन सेंटरों तक पहुंचेंगे जहां जहां ये सेंटर रखे गए हैं, वहां हम पहुंचेंगे। हमें कोई बताएगा तो हम पहुंचेंगे ना जनाब, गायब तो कोई जानता नहीं। हमें बताएंगे कि आपके इलाके में जो सेंटर है, क्या आपके बच्चों को वहां पर राशन मिलता है या नहीं मिलता। तरह तरह की आइटम्स मिलती है जनाब, बहुत सारा कुछ मिलता है यहाँ से। मतलब चाहे खिलौने हों, खाने पीने का सामान हो, या उनकी राहत के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उसमें जैसे आज बताया कि यहाँ पे कुर्सियां, टेबल, बच्चों के बैठने की जगह, खेलने के लिए हर तरह का सामान है जो वहां पे दस्तयाब होता है। राशन के हवाले से जैसे बता दिया कि मतलब आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है जब जो बच्चा वहां पे पढ़ रहा होता है। लेकिन पिछले लगभग हम कोविड के बाद की मैं बात करूंगा कि कहीं पे कोई सेंटर है जो सही से ऑपरेट करता हुआ नजर नहीं आया है। और इसमें कहीं ना कहीं जो मुतलका अफसरान है, छोटी सी वीडियो भी दिखाऊंगा सामने, नहीं वो वीडियो हम अटैच कर देंगे, वीडियो साथ में लगा देंगे। ये जो वीडियो आप को अभी नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये कुर्सियां, ये टेबल, ये किसके लिए कहां जा रहा है, लेकिन वहां पे बच्चे नहीं। जी आप बात कर सकते हो इस वीडियो के बारे में। जैसे ये वीडियो भी हम साथ में शामिल करेंगे जरूर, लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि हम जरूर हमें वहां हमें पहुंचाने में आवाम की मदद चाहिए। वहां पहुंचाने में आवाम की मदद चाहिए हमें। मेंढर में हुआ, सुरकोट में हुआ, पुंछ में हुआ, राजौरी में हुआ, थानामढ़ी या नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी हमें किसी वक्त भी आप कॉल करेंगे। हम हर मुश्किल में आपके साथ हैं, हर मुश्किल में हर वक्त हम आपके साथ रहेंगे, आपकी मुश्किल में खड़े होंगे। आप हमें जरूर कॉल करें। बिल्कुल, इसी नोट के साथ हम आपसे इजाजत भी लेंगे। तालिब साहब ने भी जैसे कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, अब आपको हमारे साथ कैसे खड़ा होना है, इस वीडियो को हर शख्स तक पहुंचा देना है, हर गांव तक पहुंचा देना है, हर वार्ड तक पहुंचा देना है, ताकि जहां पे अभी आंगनवाड़ी सेंटर हैं जो वो डिफंग पड़े हैं, सिर्फ सरकारी पैसा है जो वो निकाला जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं सरकार की नजरों में लाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों में लाया जाए, आला अफसरान जो बैठे हैं उनकी नजरों में लाया जाए क्या है इनका काम है जो वो नहीं चल रहा है। एक बात बताएं, जैसा आप काफी गांव में गए हैं, हमने दौरा किया, आपने कभी कोई सेंटर देखा है? उस हिसाब से जैसे सरकार इस पे एडवर्टाइजमेंट कर रही है, बता रही है, वैसे तो नहीं देखा है। बास जगह पे चलो देखे होंगे, 2 4 5 बच्चे मान भी लिया कि कहीं से आए, अगर कोई चेकिंग वाला नजर आया तो इकट्ठे कर लिए। वैसे जिस हिसाब से सरकार मेहनत कर रही है उस हिसाब से ये लोकल लेवल पे, चाहे इसके आंगनवाड़ी सेंटर के, चाहे CDPO साहब हों या दूसरे ऑफिसरान हों, जिनको वक्तन फवक्तन वहां पे पहुंच के चेक करना चाहिए था, या जो वर्कर सैलरी ले रही है इस बात की, वो उस मामले में इतनी संजीदा नजर नहीं आए। अलबत्ता ये आज हमारी शुरुआत है, इंशाल्लाह इसका तह तक हम ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। तालिब साहब क्या लास्ट मैसेज? लास्ट मेरा यही मैसेज कि हम इनके जितने भी लोग कहते हैं ना पर्दे पाओ, पर्दा पाओ, ये जो पर्दे इनके ना, ये जो पर्दे के अंदर जो भी कर रहे हैं ना, ये हम फाश करना चाहते हैं कि इसके अंदर है क्या है, इसकी भी कितना सिस्टम गवर्नमेंट दे रही है, क्या क्या गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है उन बच्चों को, खाने पीने के लिए क्या क्या दे रही है, कितने बच्चे होने चाहिए, क्या सिस्टम है, वो हम जरूर जो वहां तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने हमारी मदद यही करनी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आपसे इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।